चैट जीपीटी के 99% यूजर्स और जो 1% पावर यूजर्स हैं, उनमें आखिर फर्क क्या है? देखिए, फर्क सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या पूछते हैं, असली फर्क इस बात में है कि वो एआई को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज हम उन्हीं सीक्रेट्स को अनलॉक करने वाले हैं जो उस 99% की भीड़ से 1% पावर यूजर्स को अलग करते हैं, और समझेंगे कि उस क्लब में शामिल होने का रास्ता क्या है। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए, ज्यादातर लोग चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक सवाल पूछा, शायद कोई ईमेल ड्राफ्ट करवा लिया और बस टैब बंद कर दिया। अगर ये तरीका जाना पहचाना लग रहा है तो इसका मतलब है कि ये 99% वाली कैटेगरी है। लेकिन असली कहानी तो उस 1% में छुपी है। ये वो छोटा सा ग्रुप है जो इसी टूल का इस्तेमाल करके घंटों के काम को मिनटों में निपटा रहा है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? चैट जीपीटी को ना एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस उसका एक ब्लेड मतलब चाकू इस्तेमाल करना जानते हैं, जबकि उसके अंदर न जाने कितने और पावरफुल छिपे हुए टूल्स मौजूद हैं। तो पावर यूजर बनने की तरफ पहला कदम क्या है? एआई को एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना। उसे ये सिखाना कि उसे किसके लिए काम करना है, ताकि हर जवाब बिल्कुल वैसा ही मिले जैसा चाहिए, ना कि कोई जनरल सा जवाब। ये फीचर सेटिंग्स में थोड़ा छिपा हुआ है और इसका नाम है कस्टम इंस्ट्रक्शंस। जरा सोचिए, बार बार ये बताने का झंझट ही खत्म कि प्रोफेशन क्या है, किस टोन में जवाब चाहिए या भाषा कौन सी रखनी है। और इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई भारत में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो यहाँ लिख सकता है कि उसे जवाब हमेशा भारतीय इतिहास और राजनीति के उदाहरणों के साथ चाहिए। सिंपल। और पर्सनलाइजेशन की कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और फीचर है मेमोरी। ये चैट जीपीटी को पिछली बातचीत याद रखने की ताकत देता है। सोचें, एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के लिए इसका क्या मतलब है? एआई को बस एक बार अपने क्लाइंट के बारे में बता दिया और वो उसे हमेशा याद रखेगा। तो ठीक है, अब एआई हमें जानने लगा है, तो अगला कदम क्या है? उसके साथ काम करना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक सिंपल चैटबॉट से आगे बढ़कर हमारे प्रोजेक्ट्स में एक असली पार्टनर बन सकता है। कैनवस मोड। इसे एक ऐसे गूगल डॉक की तरह इमेजिन कीजिए जहां एआई भी हमारे साथ साथ एडिट कर सकता है। कमाल है ना? जैसे मान लीजिए कोई नौकरी ढूंढ रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल अपने सीवी को सेक्शन बाय सेक्शन बेहतर बनाने के लिए कर सकता है, एआई के साथ मिलकर। और बात सिर्फ लिखने पढ़ने की नहीं है। वॉइस मोड की असली ताकत तो उसके इंजन में है। ओपन एआई का जो विस्पर मॉडल है ना, वो 99 से ज्यादा भाषाएं और पता नहीं कितने अलग अलग एक्सेंट्स समझ सकता है। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा है जो हमारी जेब में है। देखिए, वॉइस मोड सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, ये टाइप करने से कहीं ज्यादा नेचुरल है, खासकर तब जब कोई नई भाषा सीख रहा हो या बस चलते फिरते आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो। चैट जीपीटी की दुनिया अब सिर्फ टेक्स्ट तक ही नहीं रह गई है। अब तो पीडीएफ्स, एक्सेल शीट्स और यहाँ तक कि हाथ से लिखे हुए नोट्स की तस्वीरें भी उसे दी जा सकती हैं और वो उन्हें पढ़कर समझ लेगा। ये कमाल की बात है। जरा सोचिए, भारत में एक सीए स्टूडेंट के लिए ये कितना पावरफुल हो सकता है। किसी 200 पेज के पीडीएफ में से कोई एक सेक्शन समझना हो, मतलब घंटों की मैनुअल रिसर्च का काम अब बस मिनटों में हो सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सीक्रेट पर, और ये कोई छिपा हुआ बटन नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है, प्रॉम्प्ट लिखने की कला। जी हाँ, ये वो कमांड है जो एआई के आउटपुट की क्वालिटी को सीधे तौर पर कंट्रोल करती है। और ये कोई बस सुनी सुनाई ट्रिक नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। रिसर्च बताती है कि कुछ खास तरह के वाक्यांश एआई मॉडल में चेन ऑफ थॉट रीजनिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। इससे होता क्या है, हमें ज्यादा सटीक जवाब मिलते हैं। तो ये 3 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं जो नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। पहला, एआई को एक एक्सपर्ट की भूमिका देना। दूसरा, उसे किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम पे स्टेप बाय स्टेप सोचने का निर्देश देना। और तीसरा, उसे अपने ही जवाब को क्रिटिसाइज करने के लिए कहना। ये वो कमांड्स हैं जो एक साधारण जवाब को असाधारण बना देते हैं। अच्छा, इतनी सारी पर्सनल जानकारी शेयर करने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, प्राइवेसी का क्या? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि अपने डेटा को कंट्रोल कैसे किया जाए, और साथ ही ये भी देखते हैं कि भविष्य में कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं। जब भी कोई सेंसिटिव जानकारी डिस्कस करनी हो या किसी पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करना हो, तो टेम्पररी चैट मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कुछ भी हिस्ट्री में सेव नहीं होता और ना ही इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। मतलब
पूरी प्राइवेसी। एआई की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है। सोच कर देखिए, इनमें से कितने ही पावरफुल फीचर्स तो बस अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुए हैं। इनमें से एक है स्टडी मोड, और ये वाकई में क्रांतिकारी है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि ये सीखने वाले से सवाल पूछता है। इसे सुक्राटिक मेथड कहते हैं। और ये जो एक्टिव रिकॉल का तरीका है ना, ये जेईई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंटिफिकली ज्यादा असरदार माना जाता है। और ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। शॉपिंग असिस्टेंट से लेकर ग्रुप चैट्स तक नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि ये टूल धीरे धीरे हमारी जिंदगी के हर पहलू में अपनी जगह बना रहा है। तो देखा आपने, हम सब ने कहां से शुरू किया था और अब हम कहां पहुंच गए हैं। एक बेसिक चैटबॉट की समझ से लेकर अब हमारे पास पावर यूजर का पूरा आर्सेनल है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक पूरा अपग्रेड है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि एआई की इस दौड़ में जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे महंगा टूल है। नहीं, जीत उसकी होगी जो अपने टूल को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब जब ये चाबियां हमारे हाथ में हैं, जो 99% लोगों के पास नहीं हैं, तो हम इनसे कौन सा दरवाजा सबसे पहले खोलेंगे?